बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक ऐसा कलाकार जिसने फिल्मों में रोल पाने के लिए कड़ा संघर्ष किया और उसे दर्शकों ने सबसे ज्यादा प्यार दिया शराबी के किरदार में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं केस्टो मुखर्जी की, जिन्होंने लगभग 3 दशकों तक अपनी शानदार एक्टिंग से लोगों को हंसाया और सिनेमा प्रेमियों के दिलों पर राज किया। और आज हम अपनी स्टोरी में बात करेंगे उस समय की जब केस्टो ने बॉलीवुड में ये मुकाम बनाने के लिए काफी संघर्ष किए थे और सफल होने से पहले काफी मुश्किल दिन भी गुजारे थे। एक समय था जब उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं होते थे और तो और उन्होंने गंदी मैली जगह भी अपने दिन गुजारे। 7 अगस्त 1925 में कोलकाता में एक साधारण परिवार में पैदा होने वाले केस्टो मुखर्जी ने अपनी जिंदगी में काफी कष्ट देखे, लेकिन फिर वो अपनी मेहनत और लगन से सिनेमा के वो नायाब हीरे बन गए जिन्हें दुनिया आज भी याद करती है। साल 1981 में केस्टो मुखर्जी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मैं बहुत पीता हूँ। मैंने शराब पीनी तब शुरू की थी जब मैं हीरो बनने घर छोड़कर बॉम्बे आया और रेलवे क्वार्टर में बने मैले कुचैले कमरे में रहता था। वहाँ खाने के लिए कुछ नहीं होता था, बस पीने के लिए था, इसलिए मैं पीता था। मेरे पास कोई काम नहीं था क्योंकि मैं फ्रस्ट्रेटेड रहता था। केस्टो ने कहा था कि मैं पीता था ताकि थोड़ा सो सकूं, इसलिए पीता था ताकि मेरे आसपास जो चूहे दौड़ रहे होते थे उन्हें भूल सकूं। मेरे बराबर में ही कुत्ता सोता था। मैं टेंशन भुलाने के लिए पीता था। सिर्फ शराब ही थी जो मेरी सच्ची दोस्त थी और इसकी वजह से ही मुझे लोकप्रियता मिली। आजकल अगर लोग मेरा नाम लेते हैं तो दिमाग में बेवड़े की छवि उभरती है। मैं अब अपने दोस्त को धोखा नहीं दे सकता। मैंने बस एक ही दिन शराब नहीं पी थी और वो मेरी शादी वाला दिन था। हालांकि ये भी कहा जाता है कि केस्टो मुखर्जी कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाते थे। वो बिना शराब पिए ही शराबी की शानदार एक्टिंग करते थे। 50 से 80 के दशक में केस्टो मुखर्जी ने तकरीबन 90 फिल्मों में काम किया। अधिकतर फिल्मों में उन्होंने शराबी का किरदार निभाया। केस्टो मुखर्जी ने अपने संघर्ष के दिनों में बिमल रॉय की फिल्म में काम पाने के लिए कुत्ते तक की एक्टिंग की थी, जिसका भी एक दिलचस्प किस्सा है, वो भी हम आपको बताते हैं। दरअसल शुरुआती दिनों में उन्हें काम नहीं मिल रहा था। वो काम के लिए बिमल रॉय के पास गए, उनसे रिक्वेस्ट की, मगर बिमल ने ये कहते हुए उन्हें इनकार कर दिया कि उनके पास अभी कोई काम नहीं है, वो वहां से चले जाएं। लेकिन केस्टो वहां से हिलने को तैयार नहीं थे। तब बिमल दा ने गुस्से में उनसे कहा कि एक रोल है कुत्ते का, क्या वो अदा करना चाहेंगे? केस्टो ने बिना कुछ सोचे समझे फौरन हाँ कर दिया और बिमल दा को कुत्ता बनकर दिखाया और भौंकने लगे। फिर बिमल दा उनसे इतने प्रभावित हुए कि केस्टो को अपनी फिल्मों में काम दे दिया। केस्टो ने इस साल 1952 में फिल्म नागरिक से अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद कई बंगाली फिल्मों में भी काम किया। साल 1957 में आई फिल्म मुसाफिर से केस्टो मुखर्जी ने बॉलीवुड में कदम रखा। साल 1970 में रिलीज हुई मां और ममता में डायरेक्टर आसित सेन ने उन्हें शराबी का रोल दिया और इस किरदार में वो इतने फेमस हुए कि यही उनका सिग्नेचर स्टाइल बन गया। वो शराबी के रोल में हर फिल्म मेकर की पहली पसंद बन चुके थे और इसके बाद वो आगे ही बढ़ते चले गए। दरअसल केस्टो शराबी का किरदार निभाने के लिए एक पापड़ वाले से प्रेरित हुए थे, जिसका खुलासा उन्होंने खुद किया था। केस्टो अपने परिवार के साथ जुहू के घर में रहते थे, जहां एक पापड़ वाला हर रोज शराब पीकर पापड़ बेचता था। वो शराबी पापड़ वाला अपने अंदाज में लोगों को पापड़ खरीदने के लिए आवाज लगाता था। जब एक्टर को मां और ममता फिल्म में शराबी का रोल ऑफर हुआ तो उन्होंने उसी पापड़ वाले से प्रेरणा ली, जिसको दर्शकों ने खूब पसंद किया। वहीं केस्टो मुखर्जी और अमिताभ बच्चन की जोड़ी को भी लोग काफी पसंद करते थे। दोनों एक साथ जंजीर और गोलमाल जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में भी दे चुके हैं। 1981 में फिल्म खूबसूरत के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ हास्य कलाकार के रूप में फिल्म फेयर का अवार्ड भी मिला। साल 1996 में रिलीज हुई आतंक उनकी आखिरी फिल्म थी। 2 मार्च 1982 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आज ये दिग्गज हास्य कलाकार भले ही हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी शानदार अदाकारी आज भी फैंस के दिलों में जिंदा है।